श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 187 सर्ग को 48वां श्लोक वाला भाग दूसरा भाग। विस्तु स्थूलाकाश लुचित भावी नाम और स्वरूप शब्द राशि लक्षण महावृक्ष के बीजभूत और पद वाक्य प्रमाणों से पूर्ण वेद शास्त्रों की विस्तुलाकाश लुचित भावी नाम और स्वरूप शब्द राशि लक्षण महावृक्ष की बीजभूत और पद भाग्य प्रमाणों से पूर्ण वेद शास्त्र के अर्थ की आधारभूत है। वो स्थूलाकाशरूप भावी नाम और अर्थ रूप शब्द राशि लक्षण महावृक्ष की बीजभूत और पद वाक्य प्रमाणों से पूर्ण वेद शास्त्र के अर्थ के आधारभूत है। भाविनाम अर्थरूपम तद्बीजम शब्दौघा साकिनम तद्वाक्ये प्रमाणाद्य वेदासादि विकारिजा। उस वेद रूप शब्द सार शब्द राशि से निर्मित अर्थों की राशि के परिणाम से विस्तार वाली संपूर्ण जगत स्वभावोदित होगी। उस वेद रूप शब्द सार से शब्द राशि से निर्मित अर्थों की राशि के परिणाम से विस्तार वाली संपूर्ण जगत स्वभावोदित होगी, क्योंकि सब बुरीति व्याहरत भुवमसृजत एत वै प्रजापति देवान् इंद्र इति पितॄणां। प्रजापति ने भू का उच्चारण कर देवताओं की सृष्टि की और श्रीग में जिससे मनुष्यों की सृष्टि की। इंदवा इसका उच्चारण कर पितरों की सृष्टि की, ऐसा श्रुति है। सस्मादुद्देश्यते खिला जगच्छो शब्द तत्वदा सौदौ शब्दौघ निर्मितार्थौघ परिणाम विसारिणी। इस प्रकार की विचित्र संकल्प वाली ब्रह्म चीटी जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं है। वही भावी शब्द और अर्थ राशि से भूत संरूपी वृक्ष की बीजभूत है। इस प्रकार की विचित्र संकल्प वाली ब्रह्म चीटी जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं। वही भावी शब्द और अर्थ राशि से भूत संरूपी वृक्ष की बीजभूत है। इसी प्रकार की विचित्र संकल्प वाली ब्रह्म चीटी जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं है। वही भावी शब्द और अर्थ राशि से भूत संरूपी वृक्ष की बीजभूत है। चिदेव व्यवसाया सा जीव शब्देन कथ्यते भावी शब्दार्थ जालेन बीजं भूतौ साकिना। 14 भुवनों में निवास करने के कारण 14 प्रकार की भूत राशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत रूपी जीर्ण पत्रों की राशि उक्त समस्त जीव हिरण्य गर्भ रूप चित से प्रकट होगी। 14 भुवनों में निवास करने के कारण 14 प्रकार की भूत राशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत रूपी जीर्ण पत्रों की राशि उक्त समष्टि जीव हिरण्य गर्भ रूप चित से प्रकट होगी। चतुर्दश विधम भूता जातमावलितांबरम् जगत जठर कर्णोगम तस्मात् संप्रसरिष्यति। चित अद्यावधि शब्द व्यवहार और शरीर आदि द्वारा व्यवहार की प्राप्त न होकर जीव होने के कारण चेतन से काकताली के समान स्वयं स्पंद चिन्मात्र की कल्पना करती है,
अर्थात उसके स्वनिर्मित भूत भौतिक प्रपंच के भोग के लिए समष्टि तो आदि इंद्रियों की कल्पना के प्रकार कहा है। चित्त अद्यावधि सब व्यवहार और शरीर आदि द्वारा व्यवहार को प्राप्त होकर जीव होने के कारण चेतन से काक तालिये के समान स्वयं स्पंद चिन्मात्र की कल्पना करती है। अर्थात उसकी सुनिर्मित भूत भौतिक प्रपंच के भोग के लिए समष्टि तो आदि इंद्रियों की पर कल्पना का प्रकार कहा है। असंप्राप्ताधिकाचारा जीवत्वाच्चेतनेन तच्चेतनेन चित् असंप्राप्ताभिलाचारा जीवत्वाच्चेतनेन चित् काकतालीयेव स्पन्द चिन्मात्रं चेतति स्वयं। चित अद्यावधि शब्द व्यवहार और शरीर आदि द्वारा व्यवहार को प्राप्त न होकर जीव होने के कारण चेतन से काकतालीय के समान स्वयं स्पंद चिन्मात्र की कल्पना करती है। अर्थात उसके स्वनिर्मित भूत भौतिक प्रपंच के भोग के लिए समष्टि तो आदि इंद्रियों की कल्पना का प्रकार है। अर्थात उसके स्वनिर्मित भूत भौतिक प्रपंच के भोग के लिए समष्टि तो आदि इंद्रियों की कल्पना का प्रकार कहा है। असंप्राप्ता विकाचारा जीवत्वाच्चेतने चेत् काकतालीयेव स्पन्द चिन्मात्रं चेतति स्वयं। चिद्वायु समरूपी तो स्पर्श रूपी वृक्ष की बीजभूत है, क्योंकि उससे सब प्राणियों की क्रिया रूपी स्पंद का हेतु वायु उत्पन्न होता है। चित वायु समूह रूपी तो स्पर्श रूपी वृक्ष की बीजभूत है, क्योंकि उससे सब प्राणियों की क्रिया रूपी स्पंद के हेतु वायु उत्पन्न हुई। असंप्राप्त विकाचारा दिवच्चेतनेन दिन काकतालीयेव स्पंद चिन्मात्रं चेतति स्वयं। चिद्वायु समरूपी तो स्पर्श वृक्ष की बीजभूत है, क्योंकि उससे सब प्राणियों की क्रिया विस्पन्न का हेतु वायु उत्पन्न होगा। पवनस्य स्कंद रूपस्य बीजं तो स्पर्श साकिनः सर्वभूत क्रियास्पंदस् तस्मात् संप्रसरिष्यति। उसी तरह पवन स्कंदभूत उस हिरण्यगर्भ चित में चित विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वो रूप तन्मात्र है, वो भावी तेज आदि भूतों की स्वरूपरद है। उसी तरह इस पवन स्कंदभूत उस हिरण्यगर्भ चित में चित विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वो रूप तन्मात्र है, वो भावी तेज आदि भूतों का स्वरूप है। तत्र यत्सद्विलासस्य प्रकाशानुभवो भवेत् रूप तन्मात्रकं तद्वद् भविष्येदविलासम्। प्रकाश चेतन ही तेज है, तेज अन्यकृत नहीं है। स्पर्श की कल्पना स्पर्श है, अन्य स्पर्श का कारण नहीं है। अर्थात प्रकाशानुभव को ही रूप तन्मात्रता का उपादन किया है। प्रकाश चेतन ही तेज है, प्रकाश चेतन ही तेज है, तेज अन्यकृत नहीं है। प्रकाश चेतन ही तेज है, तेज अन्यकृत नहीं है। स्पर्श की कल्पना ही स्पर्श है, अन्य स्पर्श का कारण नहीं है। अर्थात प्रकाश असानुभव की ही रूप तन्मात्रता का उपादन किया है। प्रकाश चेतनम तेजो न तेजोन्याकृतं भवेत् स्पर्श संवेदनम स्पर्शो नेतर स्पर्श संभव।
शब्द संवेदन रूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। शब्द संवेदन रूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। संवेदन भी आकाश आत्मा की शब्द से वैसे ही शब्द ग्राहक है, उससे अन्य नहीं। जैसे आकाश आकाश से आकाश रूप कोश में अवकाश पाकर स्थित होता है, अन्य से नहीं है। शब्द संवेदन रूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। संवेदन भी आकाश आत्मा की शब्द से वैसे ही शब्द ग्राहक है, उससे अन्य नहीं है। जैसे आकाश आकाश से आकाश रूप कोश में अवकाश पाकर स्थित होता है, अन्य से नहीं है। शब्द संवेदनम शब्द श्रुता एतानुभूयते खम खेनेव स्वयं कोशो नान्यत् शब्द किदस्ति। उस अवस्था में दूसरा शब्दकर्ता कौन होगा? जैसे उस समय द्वैत और एक की अत्यंत असंभव था, वैसे ही इस समय भी द्वैत और एक की अत्यंत असंभव है। अदाल सृष्टि के आदि में समष्टि की तरह इस समय बेष्टि में भी तत्त की संविद ही अपने में तत्त अर्थ के आकार का अध्यास कर जगत के स्वरूप से भासती है, अन्य नहीं भासती है, ऐसा समझना चाहिए। उस अवस्था में दूसरा शब्द कर्ता कौन होगा? जैसे उस समय द्वैत और ऐक्य का अत्यंत असंभव था, वैसे ही इस समय भी द्वैत और ऐक्य का अत्यंत असंभव है। अर्थात सृष्टि के आदि में समष्टि की तरह इस समय बेष्टि में भी तत्त की संविद ही अपने में तत्त अर्थ के आकार का अध्यास कर जगत के स्वरूप से भासती है, अन्य नहीं भासती है, अन्य नहीं भासता है, ऐसा समझना चाहिए। उस अवस्था में दूसरा शब्दकर्ता कौन होगा? जैसे उस समय द्वैत और ऐक्य की अत्यंत असंभव था, वैसे ही इस समय भी द्वैत और ऐक्य का अत्यंत असंभव है। अतः सृष्टि के आदि में समष्टि की तरह इस समय बेष्टि में भी तत्त की संविद ही अपने में तत्त अर्थ के आकार का अभ्यास कर जगत के स्वरूप से भासती है, अन्य नहीं भासता है, ऐसा समझना चाहिए। किला तस्याम अवस्थायाम को पर शब्द किद भवेत् यथा तथा तदाद्यापि द्वैतज्ञ स्यात् संभवात्। इस प्रकार रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा की भी जो निपट असत्य होती हुए सत्य के तुल्य हैं, स्वप्न के समान कल्पना की जाती है, अर्थात शब्द प्रदर्शित न्याय रस आदि में भी समझना चाहिए। तथा शब्द प्रदर्शित न्याय रस आदि से भी समझना चाहिए। एवं ही रस तन्मात्रम गंध तन्मात्रमेव च सत्यमेव साधेव स्वप्नमेव चित्यते। तेज सूर्य आदि के विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है, उसमें रूप भेद द्वारा संसार की उत्पत्ति होगी। तेज सूर्य आदि के विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष की बीजभूत है, उसमें रूप भेद द्वारा संसार की उत्पत्ति होगी। तेज सूर्य आदि के विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है, उसमें रूप भेद द्वारा संसार की उत्पत्ति होगी। तेज सूर्य आदि विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है, उसमें रूप भेद द्वारा संसार की उत्पत्ति होगी। तेज सूर्य बीजम भावी बीजमालो प्रसाकिन तस्मात् ध्रुव विभेदेन संसार प्रसरिष्यति। विकार शून्य आकाश से जैसा आगे होने वाले उस पंचीकृत अन्नपान आदि का स्वतः माधुर्य शोधन होता है, मात्रा कहलाता है। विकार शून्य आकाश से जैसा आगे होने वाले उस पंचीकृत अन्न पान आदि का
श्रोता माधुर्य शोधन होता है, वो रस तन्मात्रा कहलाता है। भविष्येदविदस्यात् कदशोदयवासतः शोधनं तस्य संगस्य रसतन्मात्रमुच्यते। श्री राम जय राम। अनंतर जिसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाला है, ऐसा वो कार्य कारण समुदाय रूप जीव संकल्प भूत गंधादि तन्मात्र की कल्पना करता है। विकार शून्य आकाश से जैसा आगे होने वाले उस पंचीकृत अन्न पान आदि का शुद्ध माधुर्य शोधन होता है, पूर्ण तन्मात्रा कहलाता है। भविष्येदविदस्यात् कदशोदयवासतः शोधनं तस्य संगस्य रसतन्मात्रमुच्यते। अनंतर जिसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाला है, ऐसा वो कार्य कारण समुदाय रूप जीव संकल्प भूत है, ऐसा ये कार्य कारण समुदाय रूप जीव संकल्प भूत गंधादि तन्मात्र की कल्पना करता है। विकार शून्य अनंतर जिसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाला है, अनंतर जिसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाला है, ऐसा वो कार्य कारण समुदाय रूप जीव संकल्प भूत गंधादि तन्मात्रा की कल्पना करता है। भविष्य ध्रुव संकल्प नामसो सकल गणा संकल्पात्मक मात्र तन्मात्रम गंधाद्ये मनुचेतति। भावी भूगोल के रूप से आधार रूपी महावृक्ष का बीज सकल के आधार रूप गंध तन्मात्रा से संसार का प्रसार होगा। भावी भूगोल के रूप से आधार रूपी महावृक्ष का बीजभूत सकल के आधार उस गंध तन्मात्र से संहार का प्रसार होगा। भावी भूगोल के रूप से आधार रूपी महावृक्ष का बीजभूत सकल के आधार उस गंध तन्मात्रा से संसार का प्रसार होगा। भासी भूगोलकत्वेन बीजमाकृति शाखिना सर्वाधारात् मनस्तस्मात् संसार प्रसरिष्यति। वास्तव में अनुत्पन्न ही शब्द स्पर्श रूप आदि तन्मात्रों का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ। वास्तव में निराकार भी वो कल्पना व साकार हो गया। वास्तव में अनुत्पन्न ही शब्द स्पर्श रूप आदि तन्मात्रों का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ। अनुत्पन्न ही शब्द स्पर्श रूप आदि तन्मात्रों का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ। वास्तव में निराकार भी वो कल्पना व साकार हो गया। अजात एव संजात तन्मात्रां गणस्थिति अनाकारो पिशाकार संबंध कल्पना वसात। ये तन्मात्राओं का समूह काक तालिये के समान। ये तन्मात्राओं का समूह इस प्रकार, ये तन्मात्राओं का समूह काक ताली के समान किस प्रदेश से स्वयं रूप को जानता है वो नेत्र कहलाता है। जिस प्रदेश से शब्द सुनता है वो श्रोत कान कहलाता है। जिस प्रदेश से स्पर्श का अनुभव करता है वो तो इंद्रिय कहलाता है। जिस प्रदेश से रस का स्वाद लेता है वो रसनेन्द्रिय कहलाता है। एवं जिस प्रदेश से गंध की अनुभव करता है घ्राण इंद्रिय कहलाता है। इस तन्मात्र गण काकतालीय यत् स्वयं रूपम येन प्रदेशेन चित्तिच्छीति तदुच्यते। शब्दम येन प्रदेशेते वेत्ति सूत्रम तदुच्यते। स्पर्शेन प्रदेशेन वेत्ति यद्दु त्वगिन्द्रियम्। रसम येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसनेन्द्रियम्। गन्धम येन प्रदेशेन वेत्ति घ्राणेन्द्रियम्। तयद् नियत आकृति को प्राप्त हुआ ये जीव, नियत आकृति को प्राप्त हुआ ये जीव काल की कल्पना करता है और असर्व आत्मा के दीप से सकल अंग से अर्थात नेत्र स्रोत आदि से रसगंध आदि सब कुछ नहीं जानता।
अर्थात विविध परिच्छेद की तरफ देह पिंड में अहम भाव प्रयुक्त इसकी दिक्काल का भेद की कल्पना करते हैं। नियत आकृति को प्राप्त हुआ ये जीव दिक्काल दिशा और काल की कल्पना करता है और असर्वात्मा की दोष से सकल अंग से अर्थात नेत्र श्रोत आदि से रस गंध आदि सब कुछ नहीं जानता। अर्थात द्विविध परिच्छेद की तरह देह पिंड में अहम भाव प्रयुक्त इसकी दिक्काल की भेद की कल्पना करें। दिक्काल भेदा जीवोऽयं नियतामाकृति गदा सर्वेणांगेन सर्व वित्त सर्वात्मतावसात्। इस प्रकार प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत सांसारिक कल्पना आत्मा के अंतर्गत ही अनुमेय है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत सांसारिक कल्पना आत्मा में आत्मा के अंतर्गत ही अनुमेय है। अनंत होने के कारण प्रत्येक का पृथक पृथक कथन अशक्य है और वे अनंत कल्पनाएं आत्मा में अभिन्न अर्थात आत्माभूति है। इसलिए वे परमार्थ रूप से न उदित होती है और न नष्ट होती है, किंतु पत्थर के गर्भ के समान सच्चिदानंद एक घन निर्विपारी स्थित है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत संसारिक कल्पना आत्मा के अंतर्गत ही अनुमेय है। अनंत होने के कारण प्रत्येक का पृथक पृथक कथन अशक्य है और वे अनंत कल्पनाएं आत्मा से अभिन्न अर्थात आत्माभूति हैं। इसलिए परमार्थ रूप से न उदित होता है न नष्ट होती है, किंतु पत्थर के गर्भ के समान सच्चिदानंदैक घन निर्व्यापार ही स्थित है। इति कलनमनंत मात्मनोन्तर्गत मनुमेय मनन्य दात्मा भूतम मनुमेय मनन्य दात्मभूतम न तदुदयमुपैति नास्तमेति स्थितमुपलो दर्पदघनं सुमौनं सुमौनं स्थितमुपलो दर्पदघनं सुमौनम्। इत्यार्षे श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि देवदूत मोक्ष पाद निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धे जीवत्व संस्थिति प्रतिपादन नाम सप्तशीत्यधिक शतम सर्ग। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण में उत्तरार्ध में जीवत्व संस्थिति प्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का 157वां सर्ग समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।